नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। दिवाली के मौके पर घर की सजावट करना, तमाम तैयारियां करना, पूजन सामग्री, रंगोली और दियों का काम तो होता ही है, लेकिन दीपावली और उसके बाद वाले त्योहारों में एक चीज ऐसी होती है जो हर किसी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आती है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मेवे और मिठाइयों की। और त्योहार ही एक ऐसा टाइम होता है जब कोई भी इन चीजों से चाहकर भी दूर नहीं रह सकता, क्योंकि उस समय घर पर अलग अलग रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त आकर मिठाइयां देकर जाते हैं, जिस कारण दिवाली के मजे में हर कोई उन्हें खा ही लेता है। देखिए, दिवाली के टाइम मिठाई खाना गलत तो बिल्कुल नहीं है और त्योहार है तो मिठाई खाना बनता भी है, लेकिन इसी दौरान गलती ये हो जाती है कि इन्हें खाने पर कोई लिमिट नहीं रहती, जिस वजह से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ स्पेशल टिप्स बताएंगे जिससे आप मिठाई भी इंजॉय कर पाएंगे और सेहत पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मिठाई से भले ही पूरी तरह से परहेज न करें, लेकिन अधिक मात्रा में भी मिठाई का सेवन करने से बचें। कोशिश कीजिए कि पूरी मिठाई खाने के बजाय मिठाई का टुकड़ा लेकर मुंह मीठा कर लें, ताकि मिठास भी हो और सेहत भी बनी रहे। अब दूसरी टिप ये होगी कि अधिक चिकनाई वाली मिठाइयाँ खाने से थोड़ा सा बचें। साथ ही मावे की मिठाई भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसके बदले छेने या दूध से बनी मिठाई आप खा सकते हैं। अब तीसरी टिप ये है, जब भी दोस्तों या रिश्तेदारों से आप मिलने जा रहे हो तो कोशिश करें कि घर से ही नाश्ता करके निकले। इससे आपका पेट भरा रहेगा और आप बेमतलब मिठाइयाँ या अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करने से खुद ही बच पाएंगे। अब चौथी टिप ये है कि हर घर में 1 या 2 चम्मच या कुछ कोर्स से अधिक ना खाए, अन्यथा बाकी दोस्तों या रिश्तेदारों के घर आपको खाना पीना भारी पड़ जाएगा और आप खाने से इनकार भी नहीं कर पाएंगे। अब 5वीं टिप ये है कि अपने घर पर कोशिश करें कि चिकनाई वाली मिठाइयों की अपेक्षा सूखे मेवों से अतिथियों का सत्कार करें। इससे आप भी मिठाइयों के सेवन से बच जाएंगे और मेवों से किसी को परहेज भी नहीं होता। अब 6ठी टिप ये है कि त्योहार के मौसम में मिठाइयों और पकवानों का दौर खूब चलता है। ऐसे में आपकी डाइट पहले से अपनी तय करके रखें, क्योंकि कई बार पकवानों से ही पेट भर जाता है और आप भोजन ही नहीं कर पाते, जो सेहत को बिगाड़ सकता है। अब आते हैं हमारी 7वीं टिप पर। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो मिठाइयों से दूरी बनाए रखने में भी आपकी भलाई है। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता और सेहत अच्छी हो तो त्योहार का उत्साह अलग ही हो जाता है। अब 8वीं टिप ये है कि दिवाली के बाद भी भोजन में पूरी पकवानों का दौर काफी समय तक चलता रहता है। ऐसे में कोशिश करें कि हल्का भोजन या फिर सलाद, दही, रायता व फलों का सेवन अधिक कर पाए। अब आते हैं हमारी 9वीं टिप पर। तो त्योहार के बाद हो सके कि एक दिन आप उपवास कर ले, इससे आपका पेट स्वस्थ रहेगा और पाचन तंत्र भी गड़बड़ाएगा नहीं। उपवास में तरल पदार्थों का ही सेवन करें। अब आते हैं हमारी 10वीं और आखिरी टिप पर। कई सावधानियां रखने के बावजूद अगर मिठाइयाँ या फिर तली हुई चीजें खाने में आ रही हो तो ये मानकर चले कि अगले 1 से 2 महीने तक मिठाइयों का बिल्कुल भी सेवन न करें, अन्यथा आप मोटापे के साथ ही अन्य समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। तो इस दीपावली इन सभी बातों का खूब ख्याल रखें और अपनी दीपावली अच्छे से मनाएं। आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।